Good morning, students. This is class 7th. Today we are going to start bio chapter. Chapter 2, Nutrition in Animals. In this chapter we will read about the different ways of taking in food, digestion of food in human beings, and about the ruminant animals. Now start the chapter. ऑल ऑर्गेनिज्म नीड फूड टू लिव। सभी एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत है। वाइल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स एंड एनिमल्स आर हेट्रोट्रॉफ। प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, एंड द एनिमल्स जो अपने खाने के लिए प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं उनको हम हेट्रोट्रॉफ्स बोलते हैं। नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस। द फूड वी ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। खाना जो हम लोग खाते हैं उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस हमारी बॉडी डायरेक्ट इनको यूज़ नहीं कर पाती है और ये हमारे सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें बॉडी यूज़फुल सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देती है, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन। So digestion is a slow process. It takes a few hours to complete several organs of the body to digest the food we eat. तो डाइजेशन वो सिंपल या स्लो प्रोसेस है जिसमें कई घंटे कंप्लीट होने में लगते हैं, जिसमें हमारी बॉडी जो है वर्क करती है। इसकी सेवरल ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी की वो वर्क करती हैं और फूड को डाइजेस्ट करती हैं। इसमें हमारी जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करती हैं फूड को डाइजेस्ट करने में, ये हैं हमारा माउथ। सबसे पहले फूड हमारा माउथ में आता है। माउथ से ये हमारा ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, वहाँ आता है। वहाँ से हमारा फूड स्टमक में, स्टमक से हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा फूड आता है। इसके अलावा कुछ ग्लैंड्स भी होती हैं जैसे लिवर है, पैंक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, जो टाइम टू टाइम हमारे स्टमक में और इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते रहते हैं, जो कि हमारे फूड को डाइजेस्ट करता है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माउथ। द माउथ एंड बक्कल कैविटी। द एक्ट ऑफ टेकिंग इन फूड इज़ नोन एन इंजेक्शन। फूड को लेना कहलाता है इंजेक्शन। द टीथ ब्रेक एंड द फूड इनटू द स्मॉल पीसेस इन द माउथ। ये फूड जो है, हमारे टीथ जो हैं इस फूड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करते हैं। द एरिया बिटवीन द टीथ एंड द चीक इज़ नोन एज बक्कल कैविटी। टीथ और चीक्स के बीच का एरिया कहलाता है बक्कल कैविटी। माउथ में फूड आने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं हमारे माउथ में, जो इस फूड को कट करते हैं, च्यू करते हैं। तो 4 टाइप्स के टीथ जो हैं वो हर एनिमल्स में होते हैं। ये 4 टाइप के टीथ हैं हमारे इंसाइजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ये 4 टाइप के टीथ जो हैं वो हमारे माउथ में होते हैं। ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट में जो हैं वो टीथ का नंबर 32 होता है, जिनमें 4 इंसाइजर्स होते हैं, 2 कैनाइन्स होते हैं, 4 प्रीमोलर्स होते हैं और 4 या 6 जो हैं मोलर्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इंसाइजर्स। ये कटिंग टीथ कहलाते हैं, जो कि हमारे फ्रंट 4 होते हैं, फ्रंट में होते हैं 4 होते हैं। तो सो द फ्रंट 4 टीथ ऑन ईच जॉ आर फ्लैट एंड हैव ए शार्प एज। दे आर यूज्ड टू बाइट और कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। नाउ कैनाइन्स। कैनाइन्स दोनों ही साइड में 2 शार्प टीथ होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कैनाइन्स। ये फूड को टीयर करने का काम करते हैं। इसके बाद प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स हमारे ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। ये ब्रॉड होते हैं और फ्लैट टीथ होते हैं, ये फूड को ग्राइंड करने का काम करते हैं। नाउ मोलर्स। मोलर्स आपके क्रशिंग और ग्राइंडिंग टीथ कहलाते हैं। ये भी हमारे दोनों तरफ जॉ में होते हैं, लास्ट के 2 या 3 होते हैं नंबर्स में। तो ये जो हैं ये हमारे क्रश और ग्राइंड करने का फूड को वर्क करते हैं। डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट जो हमारा फूड में होता है, इन द फूड बिगिनस इन द माउथ। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो हमारे माउथ में स्टार्ट होता है। माउथ में हमारे सलाइवा जो होती है, इसमें एमाइलेज एंजाइम्स होता है, जो कि फूड में मिलकर वो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में चेंज करता है। टंग जो है ये सलाइवा को मिक्स करने का काम करती है और फूड को आगे की तरफ ईसोफेगस या फूड पाइप में पुश करने का काम करती है। फूड हमारा
ईसोफेगस या फूड पाइप से आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है। माउथ से ईसोफेगस या फूड पाइप में और फूड पाइप से आगे स्टमक में पुश कर दिया जाता है। ईसोफेगस वो मस्कुलर ट्यूब है जो कि माउथ को स्टमक से कनेक्ट करती हैं। फूड जो है वो स्टमक की तरफ पुश कर दिया जाता है। इसमें वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट होता है ईसोफेगस में, और फूड हमारा आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है और ईसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में आता है। स्टमक जो है ये हमारा बैग लाइक ऑर्गन्स हैं। स्टमक की जो वॉल्स हैं उस पर म्यूकोसा की इनर लाइनिंग म्यूकोसा की वॉल होती है जो कि लगातार म्यूकस निकालती रहती है, जिससे कि हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो निकलता है हमारी स्टमक से, वो हमारी इनर वॉल जो स्टमक की होती है उसको रैप्चर नहीं कर पाता है म्यूकस की वजह से। ग्लैंड्स जो कि प्रेजेंट होती हैं स्टमक के इनर वॉल्स में, वो गैस्ट्रिक जूस लगातार सिक्रेट करती हैं। ये इसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आता है और पेप्सिन भी आता है। ये जो है ये स्टमक के इनर वॉल से सिक्रेट होता रहता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिडिफाई करता है फूड को। इसमें हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी जो आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो भी इनको किल कर देता है। पेप्सिन जो है ये हमारी डाइजेशन, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। The action of the gastric juice and churning of the stomach change food into a semi-digested food called chyme। अब हमारा फूड जो है वो बहुत ही सेमी डाइजेस्टेड फूड बन जाता है जिसको हम बोलते हैं काइम। काइम जो है ये स्टमक से होता हुआ एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हमारा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो काइम होता है यहाँ से गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूस निकालते रहते हैं, और पैंक्रियाज जो है वो पैंक्रियाटिक जूस जो है वो निकालता रहता है, और ये फूड में लगातार हमारे मिक्स होते रहते हैं। सो बाइल इज सिक्रेटेड बाय द लिवर। बाइल जो है ये हमारा लिवर से निकलता है और गॉल ब्लैडर में हमारे स्टोर रहते हैं, और टाइम टू टाइम ये हमारे स्टमक में मिलता रहता है। बाइल जूस हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पैंक्रियाज जो है ये भी लार्ज ग्लैंड होती है लोकेटेड जस्ट अबव द स्टमक, ये स्टमक के ऊपर साइड में होती है, और इससे लगातार पैंक्रियाटिक जूस निकलता रहता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करता है। स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट है फूड में, जैसे कि आपके पोटैटो, राइस और व्हीट में मिलता है, ये भी हमारा ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। ग्लूकोज आपको पता ही है ये एक टाइप की शुगर होती है। प्रोटीन हमारे फूड में जो होता है, जो हम पल्सेस मिल्क वगैरह खाते हैं उनसे हमारा प्रोटीन जो हमें मिलता है, ये भी हमारा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। ये हमारा प्रोटीन जो है ये अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके अलावा जो फ़ैट है हमें खाने में, जो हम फ़ैट लेते हैं ऑयल, बटर, मिल्क से लेते हैं, वो फ़ैट हमारा फैटी एसिड्स में ब्रेक हो जाता है। सो डाइजेशन ऑफ द फूड बिगिनस इन द माउथ एंड एंड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसलिए हमारा डाइजेशन जो है वो हमारा माउथ से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर इसका एंड हो जाता है। इसके बाद होता है हमारा एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि इनर वॉल्स जो होती हैं इंटेस्टाइन की, ये इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसमें विलाइज होते हैं। ये विलाई जो हैं ये इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं जो फूड से ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन और फैट्स, ये जो भी चीज़ें होती हैं उन सबको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। उन सबको यहाँ से ये एब्जॉर्ब करके ब्लड वेसल्स के ज़रिए बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती हैं। द ब्लड कैरीज दिस यूजफुल सब्सटेंस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ से हमारी बॉडी के हर पार्ट में ये ब्लड जो है यहाँ से पहुँचा दिया जाता है, और इस ब्लड में सारा न्यूट्रिशन ही मिला हुआ होता है। अब ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की ग्रोथ को और बॉडी को मेंटेन करता है। सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी इज़ नोन एज एसिमिलेशन। तो इस फूड को हमारा एब्जॉर्ब करना और डाइजेस्ट करना, फूड को इसका यूटिलाइज़ करना, ये कहलाता है एसिमिलेशन। यहाँ से जो बचा हुआ फूड है हमारा वो जाता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ ब्रॉडर है, ये हमारी थोड़ी सी चौड़ी होती है और साइज़ में छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ से सारा जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में पुश कर दी जाता है। ज़्यादातर जो वाटर मिनरल्स जो हैं, अनडाइजेस्टेड फूड जो हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द फूड इज़ डिस्कार्डेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और यहाँ से जो बेकार फूड होता है वो एनस के ज़रिए हमारी बॉडी से इजेक्ट यानी कि बाहर कर दिया जाता है।
जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स होते हैं, होल ग्रेन्स होते हैं, ये आपके डाइजेस्ट नहीं होते हैं, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को और क्लीन करते हैं। इसलिए हमें अपने फूड में जो फाइबरस फूड हैं उनको भी लेना ज़रूरी है। तो यहाँ तक हमारा हुआ ये डाइजेशन कंप्लीट। नाउ द टॉपिक इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसे होता है। देखिए, जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं जैसे काऊ हैं, डियर हैं, गोट हैं, बफेलो हैं, ये सारे एनिमल्स क्या लेते हैं, ये खाने में अपने मोस्टली ग्रास खाते हैं। तो ग्रास में जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलोज, और ये एनिमल्स कहलाते हैं रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट मीन्स वो एनिमल्स जो लगातार फूड को डाइजेस्ट करते रहते हैं, मीन लगातार घास को चबाते रहते हैं, जुगाली जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, जुगाली करते रहते हैं। तो इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट एनिमल्स। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि इनका इस जो स्टमक है ये इनका 4 चैम्बर्ड स्टमक होता है। पहले ये फूड पूरा का पूरा स्वैलो कर लेते हैं, वो इनके फर्स्ट चैम्बर में रहता है। वहाँ पर इसमें जो कहते हैं एंजाइम्स होते हैं वो मिक्स होकर इस फूड को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देते हैं। सॉफ्ट होने के बाद फूड जो है वापस इनके माउथ में आता है और ये लगातार इस फूड को लगातार च्यू करते रहते हैं और डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिलते रहते हैं। उसके बाद ये फूड इनका सेकंड चैम्बर और थर्ड चैम्बर से होता हुआ फिर फोर्थ चैम्बर में इनका ये फूड आता है। तो इनको इस प्रोसेस को करने में कम से कम 80 आवर्स टू पास थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द रूमिनेंट। इनका ये प्रोसेस कंप्लीट होने में कम से कम 80 आवर्स लगते हैं। और इस तरीके से ये अपना फूड जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं इस तरीके से अपने फूड को डाइजेस्ट करते हैं। नाउ हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जैसे कि आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स जब का न्यूट्रिशन कैसे होता है कि वो एटमॉस्फेयर से वाटर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से, और ज़मीन से ये पानी लेते हैं, और सनलाइट की प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जो सेलुलर एनिमल्स हैं उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और इनमें इसके अपोजिट वर्क होता है। ये ग्लूकोज लेते हैं प्लांट से और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं, बदले में ये कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, वाटर निकालते हैं और एनर्जी निकालते हैं। नाउ हाउ डज अमीबा ऑब्टेन न्यूट्रिशन। देखिए, अभी तक आपने जो पढ़े हैं ह्यूमन बींग्स का डाइजेशन पढ़ा, जो एनिमल्स हैं आपने ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनका डाइजेशन पढ़ा। नाउ बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स अमीबा, इसका डाइजेशन अगर आप देखेंगे तो अमीबा जो बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं इसमें भी डाइजेशन ह्यूमन बींग्स की ही तरह हो रहा है, लेकिन इनमें से प्रोसेस कुछ थोड़ा सा अलग है। इनमें क्या होता है अमीबा में, इनमें जो बॉडी होती है, जब भी किसी एनिमल्स की बहुत ही छोटा माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, इनमें जो बॉडी है इसकी बॉडी बहुत ही छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखती है। ये जब फूड कैसे लेता है, इसके कांटेक्ट में जब कोई भी लीव्स या बहुत ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट आता है तो इसकी बॉडी के उसके चारों तरफ स्यूडोपोडिया बनते हैं, और ये स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये अपने माउथ के अंदर लेकर एनिमल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर देता है, और इसकी बॉडी का न्यूट्रिशन लेने के बाद, इंसेक्ट का न्यूट्रिशन लेने के बाद उसको उसकी बॉडी अपनी बॉडी से इसको बाहर निकाल देता है। तो इसमें जो फूड लेने की प्रोसेस है उसको बोलते हैं इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नाउ डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। Chapter is over and now do the exercise of this chapter. During digestion, complex substances are broken down into small simple molecules. Pancreatic juice mixes with the food is in the small intestine. Saliva contains a digestive juice called amylase. During digestion, fat is broken down into fatty acids. Bile helps in the digestion of fat. Glucose combines with oxygen and produces carbon dioxide. The process by which a living cell releases energy from glucose is called cellular respiration. During digestion, proteins are broken down into amino acids. Now match the following: salivary gland, saliva; gastric juice, pepsin and hydrochloric acid; mucosa, mucus; liver, bile juice; and pancreatic juice, pancreas, pancreatic juice. Name the following. It digests carbohydrate, protein and fat in the small intestine. Pancreatic juice.
It transports the nutrient from the digested food to every cell of the body. Blood. It breaks down starch into sugar in the mouth. Amylase. It produces bile juices. Liver. It secretes pepsin. Stomach. They are building blocks of protein. Amino acids. It protects the lining of the stomach. Mucus. It secretes pancreatic juice. Pancreas. Now the chapter is over. The question answer I will send you in PDF form. Read the chapter very carefully and do the work on your notebook very carefully. First you do the remember, then do the keywords and then start the question answers. Okay, thank you.